हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे हुंड के नियम की। हुंड का नियम क्या है, तो शुरू करते हैं। समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण इस प्रकार किया जाता है कि पहले रिक्त कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भर लिया जाता है तथा उसके पश्चात आंशिक रूप से भरे कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनाया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये किस प्रकार से नियम फॉलो होता है। तो देखिए, आपके सामने यहाँ पर 4 ब्लॉक आ गए, एस, पी, डी और एफ। सबसे पहले एस ब्लॉक में एक ऑर्बिटल बना हुआ है, पी में 3 ऑर्बिटल बने हुए हैं, डी में 5 ऑर्बिटल बने हुए हैं और एफ में 7 ऑर्बिटल बने हुए हैं। ये ऑर्बिटल का मतलब होता है कक्षक से, ठीक है। आपको पता है कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जा सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, 2 से 3 नहीं हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एस ऑर्बिटल में। तो एस में कितने, 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन तक भरे जा सकते हैं। क्लियर हो गया। एफ में कितने आएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक हम लोग फिल कर सकते हैं क्योंकि 7 कक्षाएँ एफ में, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, जस्ट डबल यानी कि 14। अब बात कर रहे हैं हम लोग एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक में एक आपको कक्षक दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन है 2। तो देखिए, पहला इलेक्ट्रॉन हमने ऊपर की ओर एरो करके बनाया है। ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन पहला जो जाएगा उसमें एरो ऊपर की ओर होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन हमने नीचे की ओर दिखाया है। यानी कि एस में अगर 2 इलेक्ट्रॉन भरने को आएँ तो आप इस प्रकार से प्रदर्शित करोगे, ठीक। अब बात करते हैं पी ब्लॉक की। अगर हम लोग पी ब्लॉक की बात करते हैं और पी में मेरे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उन इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे किया जाएगा, बहुत आराम से समझिएगा। हमने कहा कि मेरे पास पी में इलेक्ट्रॉन है 5। कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, 5। तो 5 इलेक्ट्रॉनों का तरीका कैसे है, सब में मैंने एक 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 भर दिए। ध्यान रखिएगा, सब में पहले एक एक भरना है, यानी कि प्रत्येक कक्षक में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को भेजिए, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन आपका रिपीट होगा। देखिए, चौथा इलेक्ट्रॉन ये और 5वां इलेक्ट्रॉन जस्ट बगल वाले दिखाया हमने आपको, ठीक है। यानी कि चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर गया था, पहले वाले पे, ठीक है। और 5वां कहाँ गया है, उसी के जस्ट बगल वाले ऑर्बिटल पर। इसका मतलब सीधा सा ये समझो कि आपको 3 कक्षक दिखा रहे हैं, हमने कहा कि 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो बेटा पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ही जाएगा। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन अगर बच रहे हैं तो रिपीट होंगे, अगर नहीं बच रहे हैं तो रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है कि यहाँ पर हमने 5 क्यों भरे, 6 क्यों नहीं भरे। तो वो आप पे डिपेंड करता है, जितना क्वेश्चन दिया जाए। पी में 5 भरने हैं कि पी में 4 भरने हैं, बस 6 से ज़्यादा नहीं भर सकते, ये याद रखिएगा। डी में हमने देखो आपको इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं 4। हमने कहा डी में भर तो सकते हैं 10, लेकिन भरे कितने, हमने केवल 4। कैसे, देखिए पहले सब में हमने एक एक भर दिया, लेकिन आखिरी का एक ऑर्बिटल आप देख पा रहे हो, लास्ट वाला ये देख रहे हो, ये खाली है। क्यों खाली है, क्योंकि डी में हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल कितने भरने हैं, 4। अगर आप ऐसे भर देते हो, जैसे मैंने ये इंडिकेट करके दिखा दिया आपको, 2 और 2, यानी कि पहले कक्षक में 2 भर दिए, दूसरे में हमने 2 भर दिए, तो आगे 3 कक्षक क्या है, खाली पड़े हैं। क्या ये अच्छी बात है, नहीं, यानी कि ये सही बात नहीं है। ये हमारा तरीका जो है ये पूर्णतया गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन भरने थे 4 और कक्षाएं थी हमारे पास 5। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना था कि सभी कक्षाओं में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना था। आखिरी वाली एक कक्षक जो है वो हमारी छूट जाती। क्लियर है ना। तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन को भरा जा सकता है, एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन को भर करके आगे कक्षाओं को खाली नहीं छोड़ा जा सकता।